सीरीज में अब तक फंडामेंटल पार्टिकल तथा फंडामेंटल फोर्स का डिस्कशन हुआ है। स्टैंडर्ड मॉडल फंडामेंटल फोर्स तथा फंडामेंटल पार्टिकल्स के ऑल ऑन प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करता है। अब तक के एपिसोड्स में बताए गए ग्रैंड यूनिफाइड प्रिंसिपल या ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरी स्टैंडर्ड मॉडल का ही एक भाग है। ये प्रिंसिपल 20वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर मध्य तक विकसित हुआ है तथा 1970 में क्वार्क के एग्जिस्टेंस के एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद मान्य हुआ है। इसके पश्चात बॉटम क्वार्क 1977 में, टॉप क्वार्क 1995 में तथा टाउ यूचिनो 2000 में की खोज के बाद इस प्रिंसिपल को ऑथेंटिसिटी मिली है। इस प्रिंसिपल द्वारा विभिन्न एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को थियोरेटिकली वेरीफाई करने में मिली सफलता के कारण इसे कंप्लीट प्रिंसिपल माना जाता है। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल फंडामेंटल फोर्सेस के लिए कंप्लीट प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि यह प्रिंसिपल जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल जैसे ग्रेविटी तथा डार्क एनर्जी को इंक्लूड नहीं करता है। इस प्रिंसिपल में यूनिवर्स में ऑब्जर्व डार्क मैटर पार्टिकल्स को इंक्लूड नहीं करता है। ये प्रिंसिपल न्यूट्रिनो के ऑसिलेशंस तथा उनके मास के मिस्ट्री को सुलझाने में असमर्थ है। ये प्रिंसिपल थियोरेटिकली कंसिस्टेंट है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टी एसिम्प्टोटिक है जो स्ट्रॉन्ग सीपी प्रॉब्लम तथा हायरार्की प्रॉब्लम जेनरेट करते हैं। अपनी इन कमियों के बावजूद ये मॉडल थियोरेटिकली तथा एक्सपेरिमेंटली रूप से सिग्निफिकेंट है। थियोरेटिकल साइंटिस्ट्स के लिए स्टैंडर्ड मॉडल क्वांटम फील्ड प्रिंसिपल का एक मॉडल है जो विभिन्न फिजिकल प्रोसेसेस जैसे स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग की व्याख्या करता है। इस मॉडल के आधार पर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा डिमेंशंस तथा ग्रैंड सिमेट्री या सुपर सिमेट्री को इंक्लूड करने वाले एक्सोटिक मॉडल के फॉर्मेशन का प्रयास किया जा रहा है। ये एक्सोटिक मॉडल ऑब्जर्व रिजल्ट्स जैसे डार्क एनर्जी तथा न्यूट्रिनो के ऑसिलेशंस की व्याख्या करने में समर्थ होगा। पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि इस स्टैंडर्ड मॉडल के पीछे 1960 में शेल्डन ग्लासो की इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाइड करने वाली क्वेस्ट या प्रयास रही है। 1967 में स्टीवन विनबर्ग तथा अब्दुस सलाम ने ग्लासो के इलेक्ट्रोवीक प्रिंसिपल में हिग्स मैकेनिज्म को जोड़ा और ये स्टैंडर्ड मॉडल अस्तित्व में आई। स्टैंडर्ड मॉडल में हिग्स मैकेनिज्म सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स को मास सप्लाई करता है। इसमें डब्ल्यू तथा जेड बोसोन के अतिरिक्त सभी फर्मियान जैसे क्वार्क तथा लेप्टॉन कभी इंक्लूजन है। 1973-74 में जब एक्सपेरिमेंट्स के अनुसार यह प्रमाणित हो गया कि हेड्रॉन पार्शियली चार्ज्ड क्वार्क से बने होते हैं, इस प्रिंसिपल में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया। वर्तमान में मैटर और एनर्जी की व्याख्या फंडामेंटल पार्टिकल तथा उनकी म्यूचुअल रिएक्शन के रूप में आसानी से की जा सकती है। वर्तमान में फिजिक्स के रूल्स जो मैटर की सभी स्टेट और एनर्जी को नियंत्रित करते हैं, रिड्यूस होकर कुछ बेसिक लॉस तथा प्रिंसिपल्स में सिमट कर रह गए हैं। फिजिक्स का मुख्य लक्ष्य एक ऐसे प्रिंसिपल की खोज है जो इन सभी प्रिंसिपल्स का यूनिफिकेशन कर एक कंप्लीट प्रिंसिपल के रूप में हर मैटर और एनर्जी की व्याख्या कर सके। स्टैंडर्ड मॉडल मेनली क्वांटम इलेक्ट्रोवीक तथा क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स को इंक्लूड करता है, जो आंतरिक रूप से हर नॉन फंडामेंटल पार्टिकल और उनके म्यूचुअल रिएक्शंस की व्याख्या करता है। स्टैंडर्ड मॉडल में बेसिक पार्टिकल्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक मैटर का फॉर्मेशन करने वाले फर्मियान, दूसरा फोर्सेस को कैरी करने वाले बोसोन फर्मियान। स्टैंडर्ड मॉडल में हाफ स्पिन के 12 फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसे फर्मियान कहते हैं। स्पिन स्टैटिस्टिक्स थ्योरम के अनुसार फर्मियान पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। हर फर्मियान पार्टिकल्स का एक एंटी पार्टिकल होता है। स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन उनके चार्ज के अनुसार किया गया है। इसमें 6 क्वार्क है जो कि अप, डाउन, चार्म, स्ट्रेच, टॉप, बॉटम तथा 6 लेप्टॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन, म्यूऑन न्यूट्रिनो, टाउ, टाउ न्यूट्रिनो का इंक्लूजन है। हर क्लास के पार्टिकल पेयर को एक साथ एक ग्रुप में रखा गया है जिसे जेनरेशन कहते हैं। हर जेनरेशन में एक जैसे बिहेवियर वाले पार्टिकल्स को रखा गया है। क्वार्क को डिफाइन करने वाले प्रॉपर्टीज उनके द्वारा करंट चार्ज को कैरी करना है और वे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के द्वारा रिएक्शन करते हैं। एक प्रॉपर्टी कलर कन्फाइनमेंट के कारण उन्हें एक दूसरे से कंटिन्यूअसली बाइंड किए रखता है, जिससे इन कलरलेस पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है। इन कलरलेस पार्टिकल्स में एक क्वार्क तथा एक एंटी क्वार्क से बने हेड्रॉन पार्टिकल या 3 क्वार्क से बने बायरॉन पार्टिकल होते हैं।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो सबसे ही इसलिए पहचाने जाने सबसे लोअर मास वाले बायरॉन पार्टिकल है। क्वार्क इलेक्ट्रिक चार्ज तथा वी आइसोबारिक स्पिन वाले पार्टिकल है। इस कारण क्वार्क अन्य फर्मियान पार्टिकल्स से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से तथा वीक न्यूक्लियर फोर्स से रिएक्ट करते हैं। रेस्ट 6 फर्मियान पार्टिकल्स का कलर नहीं होता है और उन्हें लेप्टॉन कहते हैं। 3 न्यूट्रिनो पार्टिकल में इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होता है, जिससे उनकी टेस्ट केवल वीक न्यूक्लियर फोर्स से ही की जा सकती है और इससे उन्हें टेस्ट कर पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। अन्य इलेक्ट्रिकली चार्ज लेप्टॉन्स जो कि इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन तथा टाउ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिएक्ट करते हैं। एक जेनरेशन का पार्टिकल अपनी लोअर जेनरेशन के पार्टिकल से ज्यादा मास रखता है। फर्स्ट जेनरेशन के पार्टिकल्स का डीके नहीं होता है, इसलिए ऑल ऑर्डिनरी बायरॉनिक मैटर फर्स्ट जेनरेशन के पार्टिकल्स से बना होता है। विशेषतः सभी एटम्स इलेक्ट्रॉन तथा अप डाउन क्वार्क से बने न्यूक्लियस से बने हैं। दूसरी तथा तीसरी जेनरेशन के चार्ज पार्टिकल की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है और उनका डीके शॉर्ट टाइम में ही हो जाता है। इन्हें वेरी हाई एनर्जी वाले एनवायरनमेंट्स में ही देखा जा सकता है। सभी जेनरेशंस के न्यूट्रिनो का डिग्रेडेशन नहीं होता है। ये यूनिवर्स में स्प्रेडेड है, लेकिन ऑर्डिनरी मैटर अर्थात बायरॉनिक मैटर से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। गेज बोसोन स्टैंडर्ड मॉडल में गेज बोसोन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को कैरी करने वाले पार्टिकल्स के रूप में जाने जाते हैं। फिजिक्स में फोर्स का एक पार्टिकल द्वारा दूसरे पार्टिकल पर डाला गया इफेक्ट है। लार्ज स्केल पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इलेक्ट्रिक तथा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिएक्ट करते हैं, जबकि आइंस्टीन की सिंपल रिलेटिविज्म के प्रिंसिपल के अनुसार ग्रेविटॉन मास रखने वाले पार्टिकल्स के म्यूचुअल अट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्टैंडर्ड मॉडल के अनुसार फंडामेंटल फोर्स मैटर पार्टिकल्स के बीच फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स के एक्सचेंज का रिजल्ट है। जब एक फोर्स कैरिंग पार्टिकल का एक्सचेंज होता है, लार्ज स्केल पर रिजल्ट्स किसी फोर्स द्वारा उन दोनों को अफेक्ट करने के जैसे होता है। सभी मैटर पार्टिकल्स का स्पिन होता है जैसा कि फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का। फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स का स्पिन एक है, जिससे सभी फोर्स बोसोन के अंतर्गत आते हैं। बोसोन पाली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन नहीं करते हैं। इस कारण फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स की डेंसिटी की कोई लिमिट नहीं है। कुछ डिफरेंट टाइप्स के बोसोन है। फोटॉन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कैरियर पार्टिकल है, जिसका एक्सचेंज चार्ज पार्टिकल्स के बीच होता है। इसका मास नहीं है और क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स द्वारा इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है। W+, W- तथा Z गेज बोसोन ये डिफरेंट पार्टिकल्स जैसे क्वार्क और लेप्टॉन के बीच वीक न्यूक्लियर फोर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पार्टिकल हेवी होते हैं। Z बोसोन W+ या W- बोसोन से ज्यादा हेवी है। W+ या W- पार्टिकल से जेनरेटेड वीक न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स तथा राइट हैंडेड एंटी पार्टिकल्स पर इफेक्टिव है। W+ या माइनस बोसोन +1 तथा -1 इलेक्ट्रिक चार्ज रखता है तथा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी जेनरेट करता है। चार्जलेस Z बोसोन लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल तथा एंटी पार्टिकल से रिएक्ट करता है। ये तीनों गेज बोसोन फोटॉन के साथ एक क्लास में रखी जाती है। इनके जॉइंट रिजल्ट से इलेक्ट्रोवीक फोर्स जनरेट होता है। 8 ग्लूऑन द्वारा करंट चार्ज पार्टिकल्स के मध्य स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। इन पार्टिकल्स का मास नहीं होता है। ग्लूऑन का कलर होता है, इसलिए ये खुद से ज्वाइन होकर टेम्पररी ग्लू बॉल भी बना सकते हैं। ग्लूऑन और उनके बिहेवियर की व्याख्या क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स से की जाती है। हिग्स बोसोन ये एक प्री-इमेजिंग पार्टिकल है। इसे एक्सपेरिमेंटल लैब में 2012 में देखा गया है। ये एक हेवी पार्टिकल है और इसकी परिकल्पना रॉबर्ट ब्राउट, फ्रैंकोइस इंगलर्ट, पीटर हिग्स, गेराल्ड बुराल्निक, C.R. हेगन तथा टॉम किबलर ने 1964 में सिमेट्री डेफॉर्मेशन के रिसर्च पेपर में की थी। यह स्टैंडर्ड मॉडल के प्रिंसिपल के बेस पिलर्स में से एक है। इस पार्टिकल की स्पिन इंटीजर में है, जिससे इसे बोसोन माना जाता है। इसे देखे जाने के लिए पार्टिकल एक्सेलरेटर की एनर्जी बहुत ज्यादा होना चाहिए, इसलिए इसे देखे जाने में कठिनाई हुई और इसकी खोज में 40 से ज्यादा वर्ष लग गए। हिग्स बोसोन स्टैंडर्ड मॉडल के लिए इम्पोर्टेंट है। ये फोटॉन और ग्लूऑन के अतिरिक्त अन्य पार्टिकल्स के मास को एक्सप्लेन करता है। यह पार्टिकल एक्सप्लेन करता है कि क्यों फोटॉन का मास नहीं है जबकि W तथा Z बोसोन बहुत हैवी है।
फंडामेंटल पार्टिकल्स का मास उनके मध्य फोटॉन के एक्सचेंज द्वारा जेनरेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बीच अंतर तथा डब्ल्यू तथा जेड बोसोन द्वारा जेनरेटेड वीक न्यूक्लियर फोर्स एटम्स की स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है। इलेक्ट्रोवीक प्रिंसिपल के अनुसार हिग्स बोसोन लेप्टन्स तथा क्वार्क के मास के लिए रिस्पॉन्सिबल है।